कि यादव जी के लड़की में इतना खून में उबाल हो खेला कि हम ही ठंडा करब। लेकिन आज क्या खेसारी भैया के पास ये न्यूज नहीं गया है, आज कोई सपोर्ट नहीं मेरे पास है। जानते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ था और वो सिपाही चाचा और आरती न्यूज वाला मनीष क्या किया था इनके साथ। सबसे कोल्ड ड्रिंक ला के दिया और वो कोल्ड ड्रिंक में क्या वो मिला कर लाया। वो कोल्ड ड्रिंक जैसा ही हम पिए, जैसा ही 5 मिनट के अंदर अंदर हमको थोड़ा थोड़ा सर में चक्कर जैसा आने लगा। और जब चेयर पर बैठे हुए थे, बैठे बैठे हम कब बेड पर चल गए हमको कोई पता नहीं है। वो सोया हुआ था, जैसा ही हम देखें कि मेरे साथ ही गलत किया है, तो जैसा ही हमको नज़र पड़ा, जैसा ही हम क्या किए कि हम वीडियो बना दिए। और देखिए खेसारी भैया के पास हम कॉल बराबर कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल मेरा नहीं उठाते हैं, कॉल काट देते हैं। और उनको मैनेजर के पास भी कॉल किए, उनको मैनेजर भी कॉल नहीं उठाते हैं, कॉल काट देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरीजुगाड़.com। और आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक विवाद हुआ है, जो एक एमएमएस क्लिप वायरल हुआ है आरती न्यूज के साथ रहने वाले सिपाही चाचा का। वो चाचा कहने लायक है तो नहीं, लेकिन चाचा आरती न्यूज उसको बना देता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ना तो वो म्यूजिक डायरेक्टर है, ना स्टूडियो वाला है, और ना ही डायरेक्टर है, ना प्रोड्यूसर है, फिर भी वो भोजपुरी इंडस्ट्री में सिपाही चाचा के नाम से फेमस हो जाता है। जो पीड़िता हैं वो हमारे साथ है, जिनका एमएमएस क्लिप उसके साथ वायरल होता है। और वो ये बहुत मुश्किल से, जैसे कि ये बता रही थी हमको कि बहुत मुश्किल से इन्होंने वो क्लिप को बनाया था। आइए हम इनसे डायरेक्ट जानते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ था और वो सिपाही चाचा और आरती न्यूज वाला मनीष क्या किया था इनके साथ। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से स्वागत है। क्या कुछ हुआ था आप दर्शकों को बताइए, और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम जितने दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और ये जो सिपाही चाचा नाम का है, जो हमसे पैसा भी ले चुका, और पैसा लेने के बाद वो डायरेक्टली हमको बक्सर का स्टूडियो, चीनी मिली स्टूडियो ले गया। वहाँ से गाना गवाया, 4 गाना था, 2 ही गाना गवाया। और गाना गवाने के बाद हमको क्या हुआ कि हम स्टेशन पे जैसा ही आए। आप पैसा कितना दी थी? पैसा हमसे 2 लाख रुपया कैश लेकर गया। कि 2 गाना के 2 लाख? जी नहीं, स्टूडियो अग्रीमेंट करने के लिए वो पैसा लिया। बोला कि तू अच्छा गाते हो, जो हम स्टूडियो अग्रीमेंट करवा देंगे। तो हम सोचे कि हम ऐसे भी 2 गाना निकालते हैं तो 10-12 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है, तो स्टूडियो अग्रीमेंट हो जाएगा, तो हम कुछ करेंगे, उसमें हमको पैसा फिर लगाने का जरूरत नहीं रहेगा। कितने दिन के एग्रीमेंट का बात हुआ था? बोला कि जब तक तू गाना गाते रहू, जब तक तो हर गाना ना हिट होई, जब तक तू गाते रही है। लाइफ टाइम? जी। ये देखिए 2 लाख में लाइफ टाइम का एग्रीमेंट करवाते हैं सिपाही चाचा। चीनी मिल की पता नहीं कौन सा स्टूडियो है बक्सर में। जी, बक्सर के बगले स्टेशन के बगल में चीनी मिल स्टूडियो है। और वहाँ ले गया हमको एग्रीमेंट के, जब तक हमसे पैसा नहीं लिया, जब से वो हमसे अच्छा से बात करते रहा। और जब पैसा लिया तो फिर गाना गवाने के बाद पहले पैसा ले लिया, तब गाना गवाया। और तब गाना गवाने के बाद हमको स्टेशन पर ले जाकर वो चाय पिलाया। चाय पिलाने के बाद एक कोल्ड ड्रिंक ला के दिया। और वो कोल्ड ड्रिंक में क्या वो मिला कर लाया। वो कोल्ड ड्रिंक जैसा ही हम पिए, जैसा ही 5 मिनट के अंदर अंदर हमको थोड़ा थोड़ा सर में चक्कर जैसा आने लगा। और जब चक्कर आने लगा तो फिर हम बोले कि चाचा जी ऐसे हमको नहीं होता था कभी, अभी कैसे ऐसे हो रहा है। तो हमको जोर जोर से मतलब कि बोलने लगे, डराने लगे कि तू हमरा ऐसे करा वैसे, जे मतलब कि कुछ नहीं है, जे पी जा कुल्हे। हम खाली पेट थे, हम सारा कोल्ड ड्रिंक हम पी गए। और पीने के बाद हमको पूरा शरीर डैमेज होने लगा। तो हम फिर बोले कि देखिए हमको बहुत तबीयत ख़राब हो रहा है, आप क्या मिला दिए। फिर वहाँ से वो क्या बोला कि बक्सर के स्टेशन बगले में एक रेस्टोरेंट है, उसमें खाना उना भी मिलता है नीचे। इतना होश हमको था। और वहाँ से क्या किया कि हमको वो ज़बरदस्ती लेकर, हम होश में थोड़ा थोड़ा थे, लेकिन उतना जब आप थोड़ा थोड़ा होश में थी तो उसके साथ रूम पे काहे लग गई? हमको क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा था, थोड़ा थोड़ा जैसे कि धुंधला धुंधला नहीं हमको दिखता था। और फिर हमको अचानक अंधेला टाइप के लगने लगता था। तो हमको लगा कि अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो लेकर गया। वहाँ ले जाने के बाद जैसा ही वो बेडरूम में गया, तो बेडरूम में जाने के बाद हमको 2 बार वो हाथ पकड़ा। तो हम बोले कि देखिए ऐसे मत कीजिए, जे आप सो जाइए, हम बैठते हैं। फिर हमको डांटने लगा कि हम उजगी में। ये रात में कितने बजे की घटना है? ये रात में हमको
करीब लगता है 8 बजे वो रूम में एंट्री किया था। 8 बजे आप रूम में एंट्री करती हैं, जब आपको लगता है फिर भी आप रूम में जाती हैं और 8 बजे एंट्री करती हैं, और फिर भी आपको जब 2 बार हाथ पकड़ता है तो 8 ही बज रहा था, कोई ज़्यादा रात नहीं था और बक्सर शहर में थी, तो आप बाहर भी निकल सकती थी, लोगों से हेल्प ले सकती थी, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब समझ में हमको आता सही ढंग से और हमारा शरीर अगर जो काम करता तो हम बिल्कुल नहीं रूम पे जाते या नहीं ये सब काम होने देते। तो हमारा शरीर बिल्कुल नहीं काम कर रहा था कि हम क्या करें नहीं करें। हम वहाँ जाते समय भी 2 बार हम ढनमना के गिर गए, सीढ़ी पर 1 बार गिरे हैं, तो इतना हो सके सीढ़ी पर गिरे, दिखाई देता था बार बार हमको, अचानक जैसा अंधेला जैसा लगने लगता था। फिर हम वहाँ से क्या हुआ कि जैसा ही हम वो सो गया, तो जैसा ही हम चेयर पर बैठे हुए थे, बैठे बैठे हम कब बेड पर चल गए हमको कोई पता नहीं है। जब हम बेड पर गए तो जैसा ही क्या बोलें, इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। जितना लोग देख रहे हैं उन लोग ज़रूर समझेंगे कि वो क्या किया है। तो हम चुपके से, वो सोया हुआ था, जैसा ही हम देखें कि मेरे साथ ही गलत किया है, तो जैसा ही हमको नज़र पड़ा, जैसा ही हम क्या किए कि हम वीडियो बना दिए, और वीडियो बना के झटाक से हम कपड़ा पहने और रूम से बाहर हम स्टेशन चलाएँ। स्टेशन आए तो स्टेशन पर भी बहुत हमको दबोचने लगा और हल्ला हुज्जत करने लगा। फिर हम बोले कि शांत रहिए आप, जी आप जाइए, जहाँ जाना जाए, हमको बैठने दीजिए शान से। फिर वहाँ से क्या हुआ कि जो पैसेंजर ट्रेन आती है वही ट्रेन से हम सवेरे हम अपना घर आए, और आज तक ले अब हमको नहीं पैसा वापस किया, नहीं फ़ोन उठाता है और किसी के नहीं फ़ोन उठाता है। और एक बात हमको बोला कि यादव जी के लड़की में इतना खून में उबाल हो खेला कि हम ही ठंडा करब। हमको इतना शर्मिंदा नज़र में आ रहा है कि हम यही कहना चाहते हैं सरकार से और भैया तेजस्वी से कि हमको यह न्याय दिलाइए। आप आरजेडी ऑफिस गई थी, क्या हुआ था वहाँ पे? जी, हम आरजेडी के सदस्य हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि हमको अन्याय दिलवाइए, और नहीं अन्याय दिलवाइएगा तो आप लोग का खुशी खुशी हम जान दे देंगे। हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा समाज में ऐसा नहीं कभी हुआ था और मेरे साथ वो किया है। आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा तो हमें तो आप लोग देख सकते हैं कि कैमरा दिखाइए कैसे आप यहाँ पे रो रही हैं। यहाँ पे पीड़िता जो कि सिपाही चचा के दुष्कर्म को ये बता रही हैं, अपने रो रो के ये बयान नहीं कर पा रही हैं कि कैसा इनके साथ हरकत किया है। आप हैं जो इनके सहयोग में आए हैं, भोजपुरी गायक अनिल दिलवर हैं जो कि इनको लेके हमारे पास आए और सारे चीज़ों को बताए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को लिए? देखिए, कल मैं एक छोटा सा सही मजाकी हम लोग वीडियो बना रहे थे। मजाकी वीडियो में हम देखे ये आपका जो वीडियो आप बोले थे उसमें लगा, तो मैं बोला कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं रविता जी तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए। हम क्योंकि एक देश के सिपाही रह चुके हैं, और देश के सिपाही ऐसा नहीं करता है कि किसी भी बहन बेटी को इज्जत लूट ले, उसको रक्षक बनाया जाता है, और रक्षक कभी भक्षक नहीं होता है। अगर भक्षक बन गया तो बेटा हम किस दिन कमाएंगे, जिसको अनिल दिलवर बोला जाता है। और तू बोलता है कि जादू के बेटी में गर्मी होता है, तो बेटा मेरा गर्मी तू जानता होगा कि लोकमान्य तिलक सुपर फास्ट से जब मैं कूदा था ना, आर्मी में था, तो मुझे कुछ नहीं हुआ था। तो बेटा तेरे शरीर पे जब कूदूंगा ना तो तू ब्लास्ट कर जाएगा। मेरे बारे में पता होगा कि मैं क्या हूँ, पूरा पता होगा। नहीं पता होगा तो कर लेना। आउट ऑफ कंट्री में जब अमेरिका में मैं हिलाया था, तो यहाँ क्या है, ये तो इंडिया है। आउट ऑफ कंट्री अमेरिका में जहाँ के लोगों को पासपोर्ट नहीं मिलता है, पासपोर्ट वहाँ के लिए वीज़ा नहीं मिलता है, जहाँ पर अनिल दिलवर ने हिलाया था। ये तो इंडिया है बेटा, इंडिया। इंडिया में प्रशासन अगर इसको नहीं कुछ करेगी तो उस वक्त लास्ट में मैं प्रशासन को भी अपने हाथ में ले लूँगा, क्योंकि एक फौजी के बेटा। क्या कीजिएगा प्रशासन नहीं करेगी तो? सीधे 1 2 3 मैं तो वही जानता हूँ, आज तक ले करते आता हूँ, कर दूँगा। अच्छा, एक बात बताइए रविता जी, उसको सिपाही का आपका नाम पता है कि नहीं? ओरिजिनल नाम क्या है? उसको नाम पता है, और उसको नाम दिनेश मिश्रा है, और उसको आधार कार्ड भी मेरे पास है, और वो 11 फायर ब्रिगेड में ड्यूटी करता है। और एक बात बोला कि जबल तोरा मादर चौथ खेसरिया स्टार ना बनाई, हम ही बनाइम तो बनाइम।
आज अनुपम पवनवा के साथ यह कैलक वह कैलक तो अथी कैलक, शिल्पी सभी कलाकार को गाली देता था और वो इतना हरकत करता था सभी लड़की लोग के साथ में कि हम अपना आँखों से देखे हैं। और आँखों से देखते देखते हम पहले देखते कि ये लड़की लोग के साथ में ऐसा कर रहा है तो हो सकता है खुदा न खास मेरे साथ भी कर सकता है, तो हम नहीं ये चंगुल में आते। और ये सारा विखाद का जड़ है आरती न्यूज मनीष वाला, क्योंकि उसको पता था उसको साथ वो रहता था तो ये कि गलत आदमी है तो फिर वो साथ में क्यों रखता था। अच्छा, आरती न्यूज के मनीष वो भी आपके साथ कुछ किए हैं? जी नहीं, वो नहीं किए कुछ, वो हमारे साथ कुछ नहीं किए हैं। वो सिर्फ इंटरव्यू लिए थे बस। और वो मतलब कहूँ प्रोग्राम रहता था ऐसे भी छोटा मोटा तो वो जाते थे। वो गलत हमसे शब्द इस्तेमाल कभी नहीं किए हैं क्योंकि हम गलत नहीं बोलेंगे। और वो जहाँ तक उसमें यही गलती है कि जब सिपाहिया गलत आदमी था तो हमको कम से कम सूचना दे देते कि आप इनसे सावधान रहिएगा। कांटेक्ट कौन कराया था आपको? कांटेक्ट वही आरती न्यूज वाले मनीष करवाए थे। उसको मैं आपसे एक बार और बात बोला था कि सबसे भोजपुरी का पत्रकारों में, देखिए मेरे से गाली आ जाता है, पत्रकारों में सबसे बुरा पत्रकार है। आपके वीडियो में मैं बोला था कि आज से पहले ये लड़कियों का धंधा करता था, बोला था ना, आपके वीडियो में बात बोला था। तो अच्छा ये बताइए, जब धंधा करने वाला लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के पत्रकार बन जाते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को लेकर घूमते हैं जो कि कानून के रक्षक नहीं भक्षक है। बिल्कुल, अब देख रहे हैं ना, हो सकता है कि सच्चाई नहीं बोल रही होगी। भोजपुरी के सारे स्टार को जब गरियाता है लोग तो काहे नहीं आते हैं, काहे नहीं भोजपुरी के सारे स्टार एकत्रित होते हैं, इन लोगों का बहिष्कार करते हैं, काहे चुप्पी लगाए हैं सब? अभी देखिए भोजपुरी के स्टार सिर्फ इतना देख रहे हैं कि रोटी सेक रहे हैं कि आरती न्यूज पे चल रहा है तो मेरा 5 लाख व्यू जा रहा है। अरे ये कभी सोचा कि वो कैसा पत्रकार है? कभी नहीं सोचा कि जो लड़कियों को संपर्क करके सिपाही के साथ गलत काम करवा रहा है और उसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं। सारे कलाकारों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग दोबारा उसका इंटरव्यू दिवाएं तो मेरा समझते हैं ना कि क्या चालू करता हूँ। अभी नहीं चालू करूँगा। मैं उस दिन नहीं चिन्हूँगा कि आप पवन सिंह हैं, खेसारी लाल यादव हैं या बड़े बड़े कोई भी कलाकार हो, उस दिन मैं नहीं चिंता हूँ। डायरेक्ट पता है कि मैं कलाकारी कम किया हूँ, खलनायकी बहुत ज़्यादा किया हूँ। अच्छा, खेसारी जी के आप टैटू गर्ल हैं, मतलब टैटू बनवाई थी, क्या उनके टीमों से संपर्क की या फिर उनसे कुछ न्याय के लिए आप बात की? देखिए खेसारी भैया के पास हम कॉल बराबर कर रहे हैं लेकिन वो कॉल मेरा नहीं उठाते हैं, कॉल काट देते हैं। और उनको मैनेजर के पास भी कॉल किए, उनको मैनेजर भी कॉल नहीं उठाते हैं, कॉल काट देते हैं। तो देखिए अब करें या ना करें तो उनको इरादा जाने, क्योंकि अगर आज हमारा समाज एकता रहता, आज हमारा यादव समाज एकता रहता तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अभी हम एक गरीब घर के बच्ची दर दर ठोकर खाते हुए अपना पैसा लगाकर अपना मेहनत कर हम सोचे कि आगे बढ़ेंगे। हम उस सब से मिलने से पहले हम खेसारी भैया के पास मैनेजर के पास कॉल किए थे, रिस्पांस नहीं दिए। आज उनको बच्ची पर कोई गाना निकाला तो हम हर मीडिया वाला से बात किए, हर जगह हम लड़े, लेकिन आज क्या खेसारी भैया के पास ये न्यूज नहीं गया है, आज कोई सपोर्ट नहीं मेरे पास है। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी कलाकार के साथ अगर मुझे भेंट करना होगा तो क्या मुझे जिस्म बेचना पड़ेगा? अगर पवन सिंह से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए मेरे को जिस्म बेचना पड़ेगा? ये मनीष तेरे से बोल रहा हूँ, आरती न्यूज, अगर इस लड़की को तेरे से भेंट करवाने के लिए, पवन सिंह से भेंट करवाने के लिए जिस्म बेचना पड़ेगा, शिल्पी से भेंट करने के लिए जिस्म बेचना पड़ेगा, बता तू। ये लड़की 2 मिनट के लिए शिल्पी से भेंट की है, इसके बदले में तू इज्जत इसका लूटा है, तो बता कि इसको जिस्म बेचना पड़ेगा पवन सिंह से भेंट करने के लिए, खेसारी से भेंट करने के लिए जिस्म बेचना पड़ेगा। अगर तुम लोग की बहन बेटी को भेंट करना होगा अनिल दिलवर से तो जिस्म बेचना पड़ेगा। तू अपने आप लोग के लिए स्टार होगा, अनिल दिलवर के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं। अगर ऐसा हो ना तो समाज के लिए तुम लोग स्टार नहीं हो। ये लड़की अपना शरीर पे टैटू बनवाई, कभी तुम लोग को दया आया कि कितना दर्द होता है उसमें? जब तक ले जिएगी जब तक ले वो टैटू रहेगा, अनलिमिटेड होता है। योर मेंटेलिटी दैट सेलेक्टेड इन माइंड। सोचो इसको, और नहीं सोचोगे तो अपना रोटी सेकते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, नरक में ही जाओगे। स्वर्ग में जाने के लिए जानते हो क्या करना पड़ता है?
सुरक्षा करना पड़ता है, दूसरे को बहन बेटी को इज्जत करना पड़ता है। आज 15 साल से हूँ इस मार्केट में, 15 साल से भले मुझे गाना नहीं बजा है, नहीं ज़रूरत है मुझे गाना बजाने का, लेकिन सुरक्षा करते आता हूँ। जितना मेरी औकात है बहन बेटियों की इज्जत करते आता हूँ, कन्यादान करता हूँ, बहुत सारे लड़कियों को कन्यादान करता हूँ, जितना मेरे शक्ति है उतना भक्ति करता हूँ। जगदीशपुर क्षेत्र से लेके जहाँ मेरी औकात होती है वहाँ पहुँचता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि बड़े घर का बेटा हूँ। चलिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना है समाज में, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और शर्मसार करने वाली ये बात है। और कहीं ना कहीं सारे कलाकार को इस पे खुल के आना चाहिए, और आरती न्यूज़ और सिपाही चाचा उर्फ दिनेश मिश्रा का बहिष्कार होना चाहिए। बताइए, जगदीशपुर में एसआई के पद पे हैं अग्निशमन सेवा में, और ये ऐसे कांड करते हैं जो कानून के एक रक्षक होते हुए भी भक्षक का काम कर रहे हैं। तो आप लोग जाते जाते पहले ये दर्शकों से आप क्या गुहार लगाइएगा, आपको कितना क्या कहना चाहिएगा? हम यही कहना चाहते हैं सभी लोग से, और जितने कलाकार हैं जो सभी लोग से कहना चाहते हैं कि हमको अन्याय दिलवाइए। अगर हमारे इज्जत आप लोग का प्यारा है तो हमको अन्याय दिलवाइए, और नहीं दिलवाइएगा तो आप लोग बोलिए, आप लोग के सामने खुशी खुशी जान दे देंगे हम, क्योंकि मुंह नहीं दिखाएंगे। हमको समाज में हमारा इज्जत चाहिए, हम नहीं कुछ बनेंगे, हम किसी का थड़िया धोकर हम जीवन बिता लेंगे। हमको वैसा नहीं बनना चाहिए, हम नहीं बनेंगे, लेकिन हमको इज्जत चाहिए। बिल्कुल आपको इज्जत चाहिए, लेकिन सुसाइड नहीं करना है, ये भी कहीं ना कहीं एक अपराध है। और आपको आपके तरफ से हम भी दर्शकों से और कलाकारों से भी गुजारिश करेंगे कि सभी लोग इनके सपोर्ट में आइए और इनको सपोर्ट कीजिए। आप लोग ऐसे ही बने रहिए नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। जय हो।